ओके बच्चों, आज हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, ये तो हम वैसे लोअर स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं आगे जाने से पहले कि होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वर्टाइसिस क्या होता है। तो वर्टाइसिस तो आप सबको पता ही है कि वर्टाइसिस क्या होता है। ये ए बी सी डी क्या है, हमारा वर्टाइसिस है। ठीक है, जैसे ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसिस। ठीक है, अब एडजेसेंट वर्टाइसिस कौन से हैं? एडजेसेंट वर्टाइसिस है एक तो ए बी, ठीक है, फिर बी एन सी, फिर सी डी एंड डी एन, ये मेरे एडजेसेंट है। ठीक है, और ऑपोजिट वर्टाइसिस कौन से हैं? तो ए सी एंड बी डी। ओके, इस तरह से। अब दूसरा देखने जाओ तो कितने सेगमेंट्स हैं? 4 सेगमेंट्स हैं। कौन से हैं? तो सेगमेंट ए बी, बी सी, देन सी डी एंड डी ए। ओके, उसमें भी एडजेसेंट और ऑपोजिट। तो एडजेसेंट एक तो ए बी और बी सी रहा, ठीक है, और ऑपोजिट ये ए बी और सी डी जो है ये ऑपोजिट है। ठीक है, देन डायगनल्स देखने जाओ तो कौन से ए सी एंड बी डी आर द डायगनल्स। ओके, और फिर एंगल्स देखो, एंगल कौन से हैं? एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी को मैं क्या बोल सकती हूँ? डी ए बी। यहाँ पे मैं ये क्या बोल सकती हूँ? इधर ए बी सी, यहाँ पे बी सी डी, और ये जो है वो ए डी सी। ठीक है, उस तरीके से ये एंगल्स हैं। फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब जो पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर है उसको हम इंटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे, और जो क्वाड्रिलेटर के बाहर है उसको हम एक्सटीरियर बोलेंगे, और जो उसके ऊपर है, बाउंड्री पे है, उसको हम बोलेंगे ऑन द क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? हर एक एंगल उसका लेस देन 180 डिग्री हो। ठीक है, प्लीज़ बच्चों मेक श्योर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब कि लेस देन 180 डिग्री हो। तो सारे एंगल्स, हाँ, ए बी सी डी सारे एंगल्स, तो उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और जो नहीं है, ये देखो, कोई एक एंगल अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री हुआ तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट थियरम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हमको ट्राइंगल की तो पता है कि ट्राइंगल में क्या है, वह ए बी सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्या है? वो एंगल सम प्रॉपर्टी ही है। ओके, तो ये थियरम है एक्चुअली। आपको स्कूल में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। थियरम मतलब क्या बच्चों? थियरम मतलब जिसका प्रूफ है, जो फाइंड किया गया है, उसमें ये प्रूफ में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो आप अपने एंड से, जो है सो है। ठीक है, सो मेक श्योर ये तो पहला थियरम है। आगे जाके ज्योमेट्री में बहुत सारे थियरम्स आएंगे, तो थियरम का मतलब आपको पता चलना चाहिए कि इट इज प्रूव्ड फैक्ट। ठीक है, ये प्रूव किया हुआ है, इसमें आप अपना कैलकुलेशन कुछ भी डाल नहीं सकते हो। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। ओके, सो थियरम क्या है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब इसको प्रूव करते हैं, तो प्रूव करने में सबसे पहले लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब डायगोनल ड्रॉ करो। ड्रॉ द डायगोनल AC। दूसरी एक बात ये भी मैं बता दूं कि ज्योमेट्री की एक अलग सी लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब आप ये क्यों लिख रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके समझ, जो चेक करेगा उसको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको वही लेके चलना है जो दिया हुआ है। उसके अलावा आप कुछ भी ऐड करते हो तो उसका आपको प्रूफ डालना पड़ेगा, उसका आपको एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों लिखा। ओके, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होगा। सो क्लियरली मुझे क्या लग रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज व्हाट? एंगल A। ओके, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज व्हाट? एंगल C।
ओके तो मैं अभी ट्राइंगल ABC की बात कर रही हूँ, तो उसमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B इज व्हाट 180 डिग्री. ओके सो एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, ये तीनों. हाँ, और क्लियरली अब ये दूसरा ट्राइंगल ले लो. इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगी. सपोज ये मेरा नंबर 1 है, ये मेरा नंबर 2 है. ठीक है, तो एडिंग द करस्पॉन्डिंग साइड्स, एडिंग 1 एंड 2. ठीक है, 1 एंड 2 को अगर मैं ऐड करती हूं तो क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180. ठीक है, अब देखिए ये 2 और 3 क्या है, तो ये मैं पहले ये 2 और 1 है एंगल A, तो मैं ये 2 और ये 1 को मैं क्लब कर दूंगी साथ में. ठीक है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को मैं क्लब कर दूंगी, प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब ये क्या है, 2 प्लस 1 तो एंगल A है, प्लस 3 प्लस 4 क्या है, एंगल C, ये देखिए यहाँ पे. ठीक है, प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री. इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा. ठीक है, इसको और अच्छी तरह से लिखना है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री. सो लास्ट में क्या रहेगा, स्ट्रेटमेंट्स रहेगा. हैंस द सम ऑफ एंगल्स, sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. Has 4 sides, 4 vertices, 4 angles and 2 diagonals. The sum of angles of quadrilateral is 360 degree. The measure of each angle of convex quadrilateral is less than 180 degree. Okay, now next check whether check whether the given angles could be possible angles of quadrilateral or not. मतलब अगर इसका टोटल 360 आए तो इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्या है, पहला है 101 प्लस 62 प्लस 89 प्लस 108. तो इसका टोटल क्या हुआ, इसका अगर सबका टोटल करे तो इसका आ रहा है 360 डिग्री. सो हैंस येस इट इज़ पॉसिबल. ओके, सो येस इज योर आंसर. इसके अंदर देखने जाओ तो अब 110 प्लस 30 प्लस 140 प्लस 120, so it's 400 which is not equal to 360 degree, so it is not possible. अब यहाँ पे 65 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 95, तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो हैंस इट इज पॉसिबल. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. In a quadrilateral ABCD, angle A is equal to 100 degree, angle B is equal to 60 degree, angle C is equal to 60 degree.
then find the angle D. What is angle D? So applying theorem, applying angle sum property of quadrilateral, तो क्या होगा वो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री. सो 100 प्लस 60 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, तो ये 100, 60 प्लस 60 इज 120, 100 प्लस दिस इज 220. सो 220 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. So angle D is equal to 360 degree minus 220 degree. ठीक है, so angle D is equal to 140 degree. Okay, question 4. The angles of quadrilateral are in the ratio 1:3:5:6. Find the measure of the smallest angle, मतलब कि ये वाला. अब देखिए रेशियो है तो एक एंगल आपका 1x हुआ, एक 3x हुआ, एक 5x हुआ और एक 6x हुआ. नाउ अप्लाइंग थियरम, ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री. तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 9 प्लस 6 इज 15. सो 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 15. सो इट्स 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 0, 3 5 ज़ा, ठीक है, ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा. सो x इज़ वॉट, 24 डिग्री. सो स्मॉलेस्ट हमारा यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट इज 1x विच इज़ इक्वल टू 1 into 24 विच इज़ इक्वल टू 24 डिग्री इज योर आंसर. अगर सारे सब फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, 24 है, दूसरा क्या है 3x, 3 into 24 इज वॉट, 72 डिग्री. दूसरा क्या है 5x, सो 5 into 24 विच इज़ इक्वल टू 24 5 ज़ा विच इज़ इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, एंड 6x, सो 6 into 24 विच इज़ इक्वल टू 144 डिग्री. ठीक है, चले नाउ क्वेश्चन 5. Three angles of quadrilateral are equal and its fourth angle is right angle. मतलब 3 angles equal है तो let it be x x x और फोर्थ कौन सा है, 90 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ईच. तो उसका मतलब x प्लस x प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री. डेट मीन्स 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री is 270 degree. So x is equal to 270 degree divided by 3. So x is equal to 90 degree. ठीक है, so each angle is what, is 90 degree. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर लीजिए. आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू.